Assalamu alaikum. I hope you all are doing good. So today we would be doing the topical MCQs for the chapter market failure. Okay. So let's start. Bismillah Rahman Rahim. Okay. Unit 8 market failure. Okay. Okay. MCQ number 1. Which effect is an external benefit when a new motorway is built through the outskirts of a town? ये क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि क्या एक्सटर्नल बेनिफिट होगा अगर एक मोटरवे जब बिल्ड होगा तो उससे क्या एक्सटर्नल इफेक्ट होगा आउटस्कर्ट्स ऑफ टाउन में। सही है। तो मुझे एक बात बताओ, पहले आपको ये पता होना चाहिए एक्सटर्नल बेनिफिट क्या होता है। तो आपने बोला सर एक्सटर्नल बेनिफिट वो बेनिफिट है जो थर्ड पार्टी रिसीव करता है ना। तो थर्ड पार्टी को क्या फायदा मिलेगा? सर थर्ड पार्टी कौन होता है? थर्ड पार्टी वो होता है जिसको क्या मिलेगा? जिसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। इंक्रीज एयर पॉल्यूशन, बेटा एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब है एक्सटर्नल कॉस्ट बढ़ रही है, तो ये तो नहीं हो सकता। सर बी कह रहा है कि एक्सीडेंट लेवल रिड्यूस हो रहा है। जब एक मोटरवे बनेगा तो आउटस्कर्ट्स ऑफ टाउन में एक्सटर्नल बेनिफिट कम होंगे। ये फायदा है ना भाई? ये फायदा है ना, मेरे मोटरवे बनाने की वजह से एक्सीडेंट लेवल रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, सी वाला ऑप्शन कह रहा है रिडक्शन इन प्रॉपर्टी वैल्यू, तो ये बेनिफिट थोड़ी है, ये तो नुकसान है भाई। ये तो नुकसान है। अच्छा, जिस कंपनी ने मोटरवे बनाया है उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो बेटा ये कौन सा बेनिफिट है? ये एक्सटर्नल बेनिफिट थोड़ी है। ये कौन सा बेनिफिट है? ये प्राइवेट बेनिफिट है। तो आपको याद है प्राइवेट बेनिफिट दो बेनिफिट होते थे, एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर, दोनों को रिसीव होता है। तो बताएं सर आप, ये प्राइवेट बेनिफिट किसका है? ये प्राइवेट बेनिफिट प्रोड्यूसर का है। ठीक है। ओके, तो एमसीक्यू नंबर 1 इज बी। ओके। एमसीक्यू नंबर 2। A government wishes to make firms pay for the total cost of producing their goods, including external costs such as pollution. Which measure could the government use to do this? सवाल पढ़ रहा हूँ, गौर से सुनना। A government wishes to make firms to pay for the total cost of producing their goods, including external costs such as pollution. गवर्नमेंट चाह रही है कि वो लोगों वो जो फर्म गुड बना रही है ना, और उस गुड से जो एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट हो रही है, गवर्नमेंट चाह रही है कि उस एक्सटर्नल कॉस्ट के लिए लोग पैसे देना शुरू करें। जो फर्म इसको प्रोड्यूस कर रही है वो फर्म इस एक्सटर्नल कॉस्ट के लिए पेमेंट दे। तो गवर्नमेंट ऐसी कौन सी पॉलिसी यूज कर सकती है? विच मेजर कुड दी गवर्नमेंट यूज? तो आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था, डीमेरिट गुड एक गुड होता है जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होता है और एक्सटर्नल कॉस्ट प्रोड्यूस करता है। तो एक्सटर्नल कॉस्ट के मसले को हल करने के लिए, डीमेरिट गुड को मसले को हल करने के लिए हम चार पॉलिसी यूज करते थे, अगर आपको याद हो तो मुझे कोई बच्चा जल्दी से जरा याद दिलाओ कौन सी चार पॉलिसी गवर्नमेंट यूज कर सकती है। इनडायरेक्ट टैक्स से अंडर प्रोड्यूस होगा, एडवर्टीजमेंट से अंडर कंज्यूम होगा, कंप्लीट बैन लगा लो, या तो फिर क्या करो, या तो फिर मिनिमम प्राइस लगा लो। ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन सा यूज हो सकता है। एन इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स ऑन दी फर्म्स गुड। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम होगी तो बेटा शॉर्टेज होती है, आपको याद है। सप्लाई कम होगी तो शॉर्टेज होगी। शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, तो जब लोग कम कंज्यूम करेंगे तो एक्सटर्नल कॉस्ट भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक है। एन इंक्रीज इन ग्रांट्स टू फर्म, बेटा ये तो ग्रांट को तो सब्सिडी कहते हैं। एन इंक्रीज इन सब्सिडी फिक्सिंग अ मिनिमम प्राइस फॉर द फर्म्स गुड। ये क्या कह रहा है? गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस लगा दी। गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस लगा दी। ठीक है। ओके। ओके, एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3। In Singapore, a tax was placed on the use of car in the city center to encourage the use of public transport. सिंगापुर में एक टैक्स लगा है, और किसके ऊपर टैक्स लगा है? गाड़ी के ऊपर। तो गाड़ी के ऊपर जो टैक्स लगा है वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? जरा कोई बच्चा पहले ये बता दे। गाड़ी के ऊपर टैक्स लगा है, गाड़ी गुड है भाई। गुड के ऊपर जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट होता है। और ये टैक्स क्यों लगा है? ताकि लोग प्राइवेट गाड़ी छोड़े और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ जाए, मतलब लोग अपनी गाड़ी को छोड़ के बस में घूमना शुरू करें। तो अपनी गाड़ी को क्यों छोड़ रहे होंगे भाई? क्योंकि आपकी गाड़ी
धुआं छोड़ रही होगी, स्मोक छोड़ रही होगी, एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट कर रही होगी। तो एक्सटर्नल कॉस्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट चाह रही है कि लोग प्राइवेट गाड़ी को छोड़ के पब्लिक गाड़ी पे जाएं। व्हाट चेंज टू प्राइवेट कॉस्ट एंड एक्सटर्नल कॉस्ट वर इंटेंडेड, गवर्नमेंट का ये करने का मकसद क्या था? गवर्नमेंट ने ये क्यों करा? गवर्नमेंट ने ये क्यों करा? ताकि प्राइवेट कॉस्ट बढ़ेगी कम होगी? बेटा अगर इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा गाड़ी के ऊपर तो गाड़ी महंगी होगी कम होगी? गाड़ी गाड़ी महंगी होगी कम होगी बेटा? गाड़ी महंगी हो जाएगी ना यार। इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है तो गाड़ी की प्राइस बढ़ जाएगी। सही कह रहा हूँ? तो एक्सटर्नल कॉस्ट तो गिरेगी, लेकिन लोग जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे शिफ्ट होंगे तो हम ढूंढते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट फॉल होगी और प्राइवेट कॉस्ट राइज होगी। ठीक है, सही है। एक्सटर्नल कॉस्ट कम होगी और प्राइवेट कॉस्ट बढ़ जाएगी। सही है, ठीक है जी। तो आंसर ए बी डी नहीं हो सकता, बहुत सिंपल है। एमसीक्यू नंबर 4 एक सेकंड में होना चाहिए। एमसीक्यू नंबर 4, एक्सटर्नल बेनिफिट्स आर, बेटा मुझे जरा याद दिलाओ, सोशल बेनिफिट की क्या इक्वेशन होती है? सोशल बेनिफिट की इक्वेशन होती है प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। तो अगर मुझे एक्सटर्नल बेनिफिट निकालना है तो मैं क्या करूं? मैं सोशल बेनिफिट में से प्राइवेट बेनिफिट को निकाल दूंगा तो मेरे पास एक्सटर्नल बेनिफिट आ जाएगा। सही कह रहा हूं? तो देखते हैं क्या कौन सा हो सकता है। सोशल बेनिफिट माइनस प्राइवेट बेनिफिट, आंसर इज सी फॉर कैट। ओके, इसमें तो कुछ था ही नहीं, बहुत इजी मक्खन एमसीक्यू था। चले 5, वेरी इजी। सेम सवाल रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन है, खाली सवाल की वर्डिंग कम कर दी है। अ टैक्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट, क्या बोल रहा है ये? अ टैक्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट रिड्यूस एक्सटर्नल कॉस्ट, मोस्ट। बाइसाइकिल, बाइक, साइकिल, साइकिल एक्सटर्नल कॉस्ट देती है। देखो कैसा बेवकूफ बना रहा है तुम लोगों को। बस फेयर, बस के ऊपर नहीं बोल रहा, बस फेयर बोल रहा है। यार ये क्या है यार, जाहिल आदमी लग रहा है। कार, गाड़ी, हाँ गाड़ी स्मोक एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट करती है, एयर पोल्यूशन होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है। ठीक है, सही है। डी नहीं हो सकता है, फेरी सर्विस भी नहीं हो सकता। सही है, ठीक है, ओके। सर कार होगा इसका आंसर, क्योंकि कार एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट करती है तो गाड़ी के ऊपर टैक्स लगेगा ना। ठीक है, देखिए मैंने इधर इसलिए इसको ग्रीन से कर दिया था मोस्ट को, क्योंकि मुझे पता था बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर फेरी भी तो धुआं छोड़ती है। बेटा सबसे ज्यादा एक्सटर्नल कॉस्ट किससे कम होगी, किसके ऊपर अगर टैक्स लगेगा? तो गाड़ी या फेरी के ऊपर, ऑब्वियसली गाड़ी ना। शहर में गाड़ियां ज्यादा चलती है, समंदर में कितनी कश्तियां चल रही होंगी? मुश्किल से 30 फेरी चल रही होंगी, 50 फेरी चल रही होंगी, गाड़ियां करोड़ों में चल रही होंगी। तो गाड़ी से एक्सटर्नल कॉस्ट ज्यादा होगा ना। ठीक है, 6 इज वेरी इजी, ट्रस्ट मी, अभी करा है हमने। हाउ इज सोशल बेनिफिट ऑफ एन एक्टिविटी कैलकुलेटेड? बेटा सोशल बेनिफिट वो बेनिफिट है जो पूरी सोसाइटी का है। तो सोशल बेनिफिट की इक्वेशन याद है किसी को? सोशल बेनिफिट के अंदर दो बेनिफिट होते हैं, कौन कौन से? प्राइवेट बेनिफिट और एक्सटर्नल बेनिफिट। तो बताएं भाई, सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब है फायदे ना। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब है फायदे। ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, तीनों गलत कह रहा है। क्या कह रहा है ये? प्राइवेट बेनिफिट माइनस पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। प्राइवेट बेनिफिट माइनस प्राइवेट कॉस्ट नहीं। प्राइवेट बेनिफिट माइनस नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी नहीं। प्राइवेट बेनिफिट प्लस पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, हाँ तो ही सोशल बेनिफिट आएगा। ठीक है, चलें 7। Which of the effect of economic development would be classified as external cost? एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होती है बेटा? एक्सटर्नल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो थर्ड पार्टी रिसीव करेगी। एक्सटर्नल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो थर्ड पार्टी रिसीव करेगी। तो थर्ड पार्टी को क्या कॉस्ट होगी? याद है मैंने 3 एग्जांपल दी थी। एक्सटर्नल कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच इज बोर्न बाय थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी के लिए कॉस्ट क्या क्या हो सकती है? एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन और पैसिव स्मोकिंग। तो आंसर ढूंढते हैं। बेटा ये जो हायर वेज है ना, ये प्राइवेट कॉस्ट है। हायर वेज प्राइवेट कॉस्ट है। पॉल्यूशन एक्सटर्नल कॉस्ट है। इंक्रीज प्रोडक्शन अगेन प्राइवेट कॉस्ट है। मोर एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी अगेन प्राइवेट बेनिफिट है। ठीक है, तो एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है? सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन है। ओके, ठीक है। 8, more people decided to travel by bus and train rather than by car because the government subsidizes result in reduced fare। ये कह रहा है भाई, ये कह रहा है लोगों ने है ना गाड़ी को छोड़ के
बस में और ट्रेन में ट्रेवल करना शुरू कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने बस और ट्रेन के ऊपर सब्सिडी दी, जिसकी वजह से बस और ट्रेन अब हमें गाड़ी से ज्यादा सस्ती लगना शुरू हो गई। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्राइवेट बेनिफिट फॉर पैसेंजर्स एंड एक्सटर्नल बेनिफिट। ये बोल रहा है प्राइवेट बेनिफिट पैसेंजर को क्या होगा, पैसेंजर मतलब कंज्यूमर ना। तो कंज्यूमर का प्राइवेट बेनिफिट बढ़ेगा कम होगा, कंज्यूमर का प्राइवेट बेनिफिट बढ़ेगा कम होगा, फेयर गिर गया है, फेयर गिर गया है। तो कंज्यूमर का प्राइवेट बेनिफिट, फेयर गिरेगा तो कंज्यूमर का प्राइवेट बेनिफिट बढ़ जाएगा ना, बढ़ेगा ना। और एक्सटर्नल बेनिफिट क्या होगा, एक्सटर्नल बेनिफिट भी बढ़ेगा, क्योंकि गाड़ी एक्सटर्नल कॉस्ट प्रोड्यूस करती है, गाड़ी एक्सटर्नल कॉस्ट प्रोड्यूस करती है, और लोग अब बस और ट्रेन में जाएंगे। तो जब बस और ट्रेन में जाएंगे तो एक्सटर्नल कॉस्ट कम होगी, यानी कि एक्सटर्नल बेनिफिट बढ़ेगा। ठीक है, अब सुनना, इधर आ जाओ बेटा। सोशल बेनिफिट वो बेनिफिट है जो दो लोग रिसीव करेंगे, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। सोशल बेनिफिट पूरी सोसाइटी का है, प्राइवेट बेनिफिट में दो बेनिफिट है, कंज्यूमर के लिए एक बेनिफिट और एक प्रोड्यूसर के लिए। एक्सटर्नल बेनिफिट कौन रिसीव करता है, थर्ड पार्टी। तो मुझे बताओ जरा, कंज्यूमर को प्राइवेट बेनिफिट क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन की फॉर्म में मिलता है, और प्रोड्यूसर को प्राइवेट बेनिफिट मिलता है रेवेन्यू की फॉर्म में, और एक्सटर्नल बेनिफिट थर्ड पार्टी को मिलता था एम्प्लॉयमेंट की फॉर्म में। तो मुझे एक बात बता उमर, मुझे एक बात बताओ, अगर फेयर कम होगा, अगर बस का फेयर कम होगा, पहले 10 था अब 8 रुपये हो गया, तो मेरा मेरा प्राइवेट बेनिफिट बढ़ रहा है ना भाई, मेरा प्राइवेट बेनिफिट बढ़ रहा है ना, कम थोड़ी हो रहा है, मुझे ज्यादा फायदा हो रहा है, मेरे पैसे बच रहे हैं। तो कंज्यूमर का प्राइवेट बेनिफिट बढ़ रहा है, और एक्सटर्नल बेनिफिट कम हो, एक्सटर्नल बेनिफिट भी बढ़ेगा, क्योंकि लोग गाड़ी छोड़ के ट्रेन से और किससे ट्रेवल करना चाह रहे हैं, बस से ट्रेवल करना चाह रहे हैं ना। तो गाड़ी क्यों छोड़ रहे हैं, और गाड़ी को, ट्रेन और बस के ऊपर क्यों गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, क्योंकि गाड़ी स्मोक एक्सटर्नल कॉस्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, गवर्नमेंट कार जो है ना वो एक्सटर्नल कॉस्ट प्रोड्यूस करती है, तभी उसने बस और ट्रेन को सस्ता करा, ताकि लोग बस और ट्रेन में जाएंगे तो एक्सटर्नल कॉस्ट कम होगी, यानी कि एक्सटर्नल बेनिफिट बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। और दूसरी बात ये कि जब लोग बस और ट्रेन से जाएंगे ना, तो और बस और ट्रेन की जरूरत पड़ेगी, तो उससे और जॉब्स क्रिएट होंगी और एक्सटर्नल बेनिफिट बढ़ेगा। ठीक है, सही है, एक और लॉजिक भी दे दी आपको। तो 8 का आंसर होगा डी। ठीक है, एक और बात बता देता हूँ, जो बच्चे ये कह रहे हैं सर बस भी तो धुआं छोड़ती है, बेटा मुझे एक बात बताओ, 1000 गाड़ियां चल रही हैं और एक बस में 1000 लोग जा रहे हैं, 1000 गाड़ियां, 1000 गाड़ियां धुआं छोड़ेंगी और एक बस धुआं छोड़ेगी, कितना बड़ा फर्क है भाई। ठीक है, ओके, तो 8 का आंसर है डी। सही है, चलें जी। 10 वाला तो मैंने क्लास में चिल्ला चिल्ला के कराया है, 10 वाला तो मैंने क्लास में चिल्ला चिल्ला के कराया है, 1 सेकंड में होना चाहिए। 9 वाला पहले हम करते हैं। विच एक्शन बाय ऑपरेटर ऑफ एन एयरपोर्ट एयरपोर्ट डायरेक्टली रिड्यूसेस एक्सटर्नल कॉस्ट। ये बोल रहा है एक्सटर्नल कॉस्ट कौन से एक्शन से कम होगी। सर एक्सटर्नल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो थर्ड पार्टी क्या करेगी, जो थर्ड पार्टी बेयर करती है ना। तो ये बोल रहा है एक्सटर्नल कॉस्ट कौन सी एक्टिविटी से कम होगी, ये बोल रहा है एक्सटर्नल कॉस्ट कौन सी एक्टिविटी से कम होगी। अब सुनना मेरी बात, एक्सटर्नल कॉस्ट कौन सी एक्टिविटी से कम होगी, सुनना। मैं पहले ना उल्टा पढ़ता हूं ये वाला। इधर लिखा हुआ है रिडक्शन ऑफ चार्जेस फॉर लैंडिंग एयरक्राफ्ट। अगर एयरक्राफ्ट का चार्ज कम होगा ना, एयरक्राफ्ट को जो पार्क करने का चार्ज है ना वो कम होगा, तो इससे मेरा प्राइवेट बेनिफिट बढ़ेगा, इससे मेरा प्राइवेट बेनिफिट बढ़ेगा। और किसका, प्रोड्यूसर का। द पेमेंट ऑफ अ प्रोडक्टिविटी बोनस, इससे भी प्राइवेट बेनिफिट बढ़ेगा, इससे भी प्राइवेट बेनिफिट बढ़ेगा। सवाल कह रहा है कौन से वाले रीजन से एक्सटर्नल कॉस्ट कम होगी। अगर नया रनवे बनेगा तो ज्यादा फ्लाइट्स उड़ेंगी, और ज्यादा फ्लाइट्स उड़ेंगी तो एक्सटर्नल कॉस्ट बढ़ेगी। नया रनवे क्यों बनाएंगे भाई, क्या उधर सोऊंगा रनवे पे बैठ के, क्या करूंगा रनवे पे, या जॉगिंग करे लोग, रनवे नया बना कर क्यों रहे, क्योंकि ज्यादा फ्लाइटें उड़ानी है। तो नया रनवे बनेगा तो एक्सटर्नल कॉस्ट बढ़ेगी, कम नहीं होगी। सर अगर रात की फ्लाइटें कैंसिल होंगी ना तो रात में जहाज कम उड़ेगा, तो एक्सटर्नल कॉस्ट कम हो जाएगी इससे। ठीक है, सही है। दिन में अभी भी हो रही होगी, मुझे पता है कोई एक बच्चा ये बोलेगा सर दिन में तो चल रही है ना फ्लाइट है, बेटा एक्सटर्नल कॉस्ट कम कैसे होंगी,
समझ ले, रात में भी एक्सटर्नल कॉस्ट हो रही है, दिन में भी हो रही है, तो अब सिर्फ दिन में हो रही है ना। ठीक है बेटा, इसकी एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है? एरोप्लेन से धुआं देखा है कभी निकलता हुआ? एयर पॉल्यूशन। और क्या कहते हैं, रात में तो आसमान में परिंदे नहीं उड़ते, अगर ये दिन का सवाल होता तो हम ये भी लिखा हुआ हो सकता है। नॉइज पॉल्यूशन भी होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती। बेटा एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होती है? एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होती है, कोई बताएगा? एक्सटर्नल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो थर्ड पार्टी बेयर करती है, जिसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। सर एक्सटर्नल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कौन बेयर करती है? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन है? जिसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, दैट इज नो कनेक्शन विद मी। सही है। 10 वेरी इजी, मैं इस पर टाइम जाया नहीं करूंगा। व्हाट इज एन एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ स्मोकिंग सिगरेट? भाई मेरे सिगरेट पीने से दूसरे को ज्यादा नुकसान है, दूसरा कौन है? थर्ड पार्टी, जिसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, तो डेंजर टू नॉन स्मोकर्स हेल्थ। ओके 10 का बी है। सर कॉस्ट ऑफ टोबैको, ये प्राइवेट कॉस्ट है, एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं है। हार्म डन टू स्मोकर, ये भी प्राइवेट कॉस्ट है कंज्यूमर की। टैक्स ऑन सिगरेट, ये भी प्राइवेट कॉस्ट है प्रोड्यूसर की। ये सारी प्राइवेट कॉस्ट है, इसमें सिर्फ एक्सटर्नल कॉस्ट एक ही है जो कि है स्मोक, डेंजर टू नॉन स्मोकर्स हेल्थ। साला सिगरेट मैं पी रहा हूँ, मजे में ले रहा हूँ, नुकसान दूसरे का हो रहा है, तो दूसरा कौन है? थर्ड पार्टी है ना। सिगरेट मेरे पीने से उसका क्या ताल्लुक? ठीक है। चलें, अब आप मुझे 11 और 12 करके दें, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ओके। इन लंडन, 11 in London an extra charge is placed on the use of car in the city center which causes car drivers to switch to public transport। इसने बोला है भाई जो गाड़ी चलाएगा ना उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लगा दिया है, जिससे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे स्विच हो रहे हैं। तो पहले तो आपको रीजन समझ आ गया कि गाड़ी के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज इसीलिए लगाया जा रहा है ताकि गाड़ी का जो यूज है ना वो कम हो। गाड़ी की एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट करती है और लोग बस पे ट्रांसफर हो जाए। What is likely to happen to private cost of the those who continue to drive car and to external benefit? ये कह रहा है जो बंदा अपनी गाड़ी को अभी भी यूज करता रहेगा उसके उसकी प्राइवेट कॉस्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा और एक्सटर्नल बेनिफिट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यार जो बंदा गाड़ी चलाएगा उसकी तो प्राइवेट कॉस्ट बढ़ेगी बढ़ेगी, तो आंसर या तो सी होगा या तो आंसर डी होगा। ऐसा ही है ना, जो बंदा अभी भी गाड़ी चलाता रहेगा उसकी प्राइवेट कॉस्ट तो बढ़ जाएगी। एक्सटर्नल बेनिफिट जो है ना, वो एक्सटर्नल बेनिफिट क्या होगा? एक्सटर्नल बेनिफिट बढ़ेगा भाई, एक्सटर्नल बेनिफिट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई? एक्सटर्नल बेनिफिट बढ़ेगा क्योंकि अब गाड़ी महंगी हो गई है, बस सस्ती हो गई है। सही कह रहा हूँ भाई? तो प्राइवेट कॉस्ट तो बढ़ेगी, साथ साथ एक्सटर्नल बेनिफिट भी बढ़ेगा भाई। ठीक है, सही है। थर्ड पार्टी का बेनिफिट बढ़ेगा, नुकसान कम होगा। सही है, बिल्कुल 11 का डी है, सबने बिल्कुल सही करा है। 12 बहुत ईजी है, 12 बहुत ईजी है। विच अफेक्ट इज एन एक्सटर्नल कॉस्ट व्हेन एन एयरपोर्ट इज डेवलप्ड ऑन द एज ऑफ अ सिटी? अभी ऐसा ही सवाल रिपीट हुआ था, रनवे वाला आया था। अगर एयरपोर्ट बनेगा तो इससे क्या एक्सटर्नल कॉस्ट होगी? शहर के कोने पे एयरपोर्ट बनेगा तो आइए देखते हैं। अ रिडक्शन इन लोकल प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर जाएगी। हाँ ये नुकसान है ना भाई। अगर मेरा एयरपोर्ट के पास घर है तो एयरपोर्ट के पास बहुत शोर वगैरह होता है, तो एक्सटर्नल कॉस्ट कम हो जाएगी। आपने देखा था, याद है अभी थोड़े टाइम पहले एक एक्सीडेंट हुआ था कराची के अंदर। एक प्लेन जो है ना वो किधर, पीआईए का, वो बिल्डिंग बिल्डिंग में घुस गया था। याद है? उसके बाद से लोगों ने एयरपोर्ट के पास रहना प्रेफर नहीं करा है। तो एयरपोर्ट की वैल्यू गिर रही है भाई, वो एच जो एच पे सिटी, एयरपोर्ट के पास जो लोग रहते हैं ना उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरती है। अभी टैंकर भी फटा। अच्छा, बी वाला क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नॉइस पॉल्यूशन कम हो रही है। नॉइस पॉल्यूशन कम हो रही है तो इसका मतलब है एक्सटर्नल कॉस्ट बढ़ नहीं रही है, एक्सटर्नल कॉस्ट कम हो रही है, तो बी भी नहीं हो सकता। सर सी डी क्यों नहीं हो सकता? एन इंक्रीज इन प्रॉफिट, बेटा प्रॉफिट बढ़ेगा तो ये तो प्राइवेट बेनिफिट है ना, ये तो प्राइवेट बेनिफिट है। एन इंक्रीज इन ट्रांसपोर्ट लिंक्स फॉर सिटीज पॉपुलेशन, बेटा ये भी, ये प्राइवेट बेनिफिट और एक्सटर्नल बेनिफिट दोनों है। सही है, तो 12 ए होगा। सही है। ठीक है, 13 14, एमसीक्यू नंबर 13। A conference representing countries from many parts of the world agreed to ban trade in ivory products in order to try to stop the killing of elephants। सही है भाई, पहली बार सुन रहा हूँ। एलिफेंट को भी मार के कुछ कर रहे हैं लोग। Local people also argued that elephants are a menace, they threaten lives and destroy crops। ये कह रहा है कि यार एलिफेंट जो है ना वो क्रॉप्स को खा भी जाता है और क्रॉप और डिस्ट्रॉय भी कर देता है और लोगों को भी खा जाता है। विच पॉलिसी डू दी अबव स्टेटमेंट सपोर्ट?
यार कौन सी स्टेटमेंट्स? बेटा दो स्टेटमेंट्स है। एक स्टेटमेंट है कि भाई एलिफेंट की किलिंग को रोक दो, उनको मारना बंद कर दो। ये एलिफेंट के सपोर्ट में बोल रहे हैं कि एलिफेंट को मारना बंद कर दो, लेकिन फिर इसके ऊपर लोगों ने आर्ग्यूमेंट करा भाई कि भाई ये इंसानों को खा जाते हैं और ये क्रॉप्स को भी हमारी तबाह कर देते हैं। तो इसमें कौन सा जो है ना वो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ हुआ है? ऑल रिसोर्सेज शुड बी एक्सप्लॉइटेड फुली, नहीं, इसका क्या ताल्लुक है? बेकार लिखा हुआ है, कोई ताल्लुक ही नहीं है इसका। गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन इज अननेसेसरी, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। द मार्केट सिस्टम शुड बी यूज टू मेक प्रॉफिट, है, ये भी नहीं हो सकता। सही है। द सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड बी कंसिडर्ड, भाई सोशल कॉस्ट कंसिडर करनी चाहिए कि एलिफेंट एलिफेंट जो है ना, एलिफेंट से उससे क्या क्या कॉस्ट हो रही है भाई। एक तो क्या कहते हैं, प्राइवेट कॉस्ट हो रही है। सही है, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर रहा है, लोगों को खा रहा है, एक्सटर्नल कॉस्ट भी हो रही है। तो प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट को मिलाऊंगा तो कौन सी कॉस्ट बन जाएगी भाई? सोशल कॉस्ट। तो ये कह रहा है प्रोडक्शन की सोशल कॉस्ट को कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। सर ऐसी कौन सी कंट्री जहाँ पे एलिफेंट है? यार आई गेस श्रीलंका में एलिफेंट्स होते हैं, अफ्रीका में होते हैं, ठीक है। बेटा पाकिस्तान के लिए तो इकोनॉमिक्स बनी ही नहीं है, सही है ना। अब देखो ये 14 वाला गौर से पढ़ना। विच कमर्शियल एक्टिविटी विल नॉट डिस्ट्रॉय द नेचुरल एनवायरनमेंट, कौन सी एक्टिविटी से एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होगा? तो ये ढूंढ वो रीजन ढूंढ लेते हैं जिससे नुकसान होगा। इंटेंसिव फिशिंग इन कोस्टल वाटर्स यूजिंग मॉडर्न फिशिंग बोट्स, भाई अगर फिशिंग करूंगा तो उससे तो नुकसान होगा। क्यों भाई? मछली मछली को नुकसान होगा। सही है, तो ये तो नहीं हो सकता। लार्ज स्केल फार्मिंग, लार्ज स्केल फार्मिंग यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का मतलब है दवाई, तो उससे भी नुकसान है भाई क्रॉप को, ये भी नहीं हो सकता। पिकिंग एप्पल्स फ्रॉम ट्रीज यूजिंग लोकल लेबर, भाई सेब, ट्री से सेब निकालने तो फायदा है ना। ट्री फेलिंग बाय टिम्बर कंपनीज इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इसका मतलब है कि भाई ये लोग फॉरेस्ट को काट रहे हैं लकड़ी वगैरह बनाने के लिए, तो ये भी नुकसान है। तो सर एक ही ऐसा रीजन मुझे दिख रहा है जिससे नुकसान नहीं है, ठीक है। 15, ग्रीन हाउस गैसेस कॉज्ड बाय बर्निंग फ्यूल इन यूरोप आर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। दिस रिजल्ट्स इन इफेक्ट ऑन नॉन यूरोपियन कंट्रीज विच आर कॉल्ड। बेटा मुझे एक बात बता, यूरोप में फ्यूल जल रहा है और उस फ्यूल से पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो साला फ्यूल में चला रहा हूं और नुकसान दूसरों को दे रहा हूं, तो दूसरे कौन है? दूसरे कौन होते हैं? दूसरे होते हैं थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी जो कॉस्ट बेयर करती है उसको कहते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट, ठीक है। तो 15 का भी बी है, सीधा सीधा आंसर है। सही है, ठीक है, ये फेंका फेंकी नहीं है, हाँ भाई ये सच लिखा हुआ है, ठीक है। ओके 16, 16, अब गौर से सुनिएगा भाई प्लीज। इट वॉज रिपोर्टेड इन 2002 दैट साउथ अफ्रीका, a mixed economy, would face sharp increase in air and water pollution unless action was taken to develop environmentally friendly policies for its citizen। ये कह रहा है कि भाई एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन होगा, एक्शन ले लो। तो ये बोल रहा है कि भाई दो एक्सटर्नल कॉस्ट बढ़ने वाली है। सही है। Why is a mixed economy thought to be a satisfactory means of achieving environmentally friendly development? भाई ये सवाल जो है ना वो बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम के चैप्टर का है। तो ये आपको तभी समझ आएगा जब आपने इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ा हुआ होगा। तो जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको तो पता होगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, तो मैं छोटा सा बता देता हूँ। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम वो होता है जिसके अंदर दोनों होते हैं, गवर्नमेंट भी होता है और प्राइवेट प्रोड्यूसर भी होता है, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है सर? मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंदर दोनों होते हैं, प्राइवेट प्रोड्यूसर भी होता है और गवर्नमेंट भी होता है, और दोनों मिल बांट के काम कर रहे होते हैं, दोनों मिल बांट के काम कर रहे होते हैं। सही है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी वो है जिसके अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों और दोनों मिल बांट के काम कर रहे होते हैं। तो सवाल कह रहा है भाई मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों एक सेटिस्फैक्टरी मीन है? मुझे एक बात बताओ, अगर प्राइवेट कॉस्ट क्रिएट हो रही है तो प्राइवेट कॉस्ट एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट हो रही है तो उसको रोकने का काम किसका है? उसको रोकने का काम है गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट कैसे रोकेगी? पॉलिसीज लगा के ना। तो ये पूछ रहा है कि भाई मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर अम, ये सेटिस्फैक्टरी मींस क्यों है कि आप इन्वायरमेंटली फ्रेंडली डेवलपमेंट अचीव कर लो।
तो पढ़ते हैं भाई, बिकॉज ऑल डेवलपमेंट इज पेड बाय द गवर्नमेंट। मैंने अभी लिखा हुआ भी है डेफिनेशन में कि मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंदर दोनों होते हैं। कौन दोनों होते हैं? गवर्नमेंट भी होता है और प्राइवेट प्रोड्यूसर भी होता है। तो सब चीज के गवर्नमेंट पैसे क्यों देगी? ऐसा तो नहीं होगा ना, जब दोनों लोग हैं तो दोनों मिल बांट के करेंगे। तो ए तो नहीं हो सकता, बिकॉज इट अलाउज एक्सटर्नल कॉस्ट टू बी कंसिडर्ड ना। गवर्नमेंट एक्सटर्नल कॉस्ट को कंसिडर करती है क्योंकि दोनों है ना भाई। प्राइवेट प्रोड्यूसर का तो एक्सटर्नल कॉस्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। प्राइवेट प्रोड्यूसर का तो सिर्फ ताल्लुक है प्राइवेट बेनिफिट से। और एक्सटर्नल कॉस्ट का ताल्लुक है गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट एक्सटर्नल कॉस्ट और एक्सटर्नल बेनिफिट का ताल्लुक गवर्नमेंट के साथ है। प्राइवेट बेनिफिट और प्राइवेट कॉस्ट का ताल्लुक प्राइवेट प्रोड्यूसर के साथ है। तो एक्सटर्नल कॉस्ट के बारे में कौन सोचेगा? गवर्नमेंट सोचेगा ना। तो आंसर बी है। सी डी क्यों नहीं है, बी पढ़ देता हूँ। बिकॉज इट इंश्योर्स डेवलपमेंट एट लोवेस्ट कॉस्ट। बेटा प्राइवेट सेक्टर होगा तो डेवलपमेंट कम से कम पे नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा पर होगी। बिकॉज इट इज मोस्ट प्रोडक्टिव सिस्टम। ये बात सच है, ये बात सच है, लेकिन इसके अंदर मार्केट फेलियर का कहीं जिक्र नहीं हो रहा। ठीक है, सही है, ये बात सच है कि मिक्स्ड इकोनॉमी सबसे प्रोडक्टिव है, लेकिन इसमें मार्केट फेलियर का कोई लेना देना नहीं है। इसमें कहीं इसने एक्सटर्नल कॉस्ट की बात नहीं करी है। सवाल का इससे कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो 16 का बी है। 17। ओके, 17, अ लार्ज सुपर मार्केट अप्लाइड टू बिल्ड ऑन लैंड विच वॉज एन एरिया ऑफ नेचुरल ब्यूटी। भाई एक सुपर मार्केट उस जगह पे बन रही थी जहां पे नेचुरल ब्यूटी थी। अच्छा सा जगह बनी हुई थी वहां पर। द लोकल गवर्नमेंट अलाउड द बिल्डिंग इवन दो द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द एरिया वुड बी लॉस्ट। गवर्नमेंट ने बोला बनाओ बिल्डिंग। पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी, बोला हटा, उड़ा दे, सब कुछ खत्म कर दे, खाली घर बनाओ। तो उसने, वो गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी, बोला भाई बना लो बिल्डिंग। तो बिल्डिंग बनाने गया तो नेचुरल ब्यूटी खत्म हो गई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, सही है। बिल्डिंग बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, नेचुरल ब्यूटी फॉरगोन। ऐसा ही है ना भाई, ठीक कह रहा हूँ? बिकॉज मेनी जॉब्स वुड बी क्रिएटेड एंड मच नीडेड इनकम वुड बी ब्रॉट टू द लोकल कम्युनिटी। भाई ये कह रहा है कि जब सुपरमार्केट बनेगी ना, सुपरमार्केट बनेगी तो उससे जॉब्स क्रिएट होंगी। तो ये कौन सा बेनिफिट होगा? एक्सटर्नल बेनिफिट। और इनकम भी जनरेट होगी, तो एक्सटर्नल बेनिफिट भी क्रिएट होगा और प्राइवेट बेनिफिट क्रिएट होगा। इसने तो बोला कि यार इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे तो उल्टा फायदा है। सुपरमार्केट बनाएंगे अगर नेचुरल ब्यूटी को खत्म करके, इससे जॉब्स क्रिएट होंगी, दूसरों को नौकरी मिलेगी। दूसरे कौन? थर्ड पार्टी, जिसका कोई लेना देना नहीं है ना, उनको जॉब मिलेगी। उनको जॉब मिलेगी और इनकम मिलेगी लोगों को। तो कौन से इकोनॉमिक आइडियाज हैं, कौन से इकोनॉमिक आइडियाज हैं जो कि इस स्टेटमेंट में फाइंड नहीं हो रहे? कौन सा आइडिया फाइंड नहीं हो रहे भाई? बताएं जरा, कौन सा आइडिया फाउंड नहीं हो रहा? कौन सा एरिया फाइंड नहीं हो रहा? कौन सा आइडिया, सॉरी एरिया बोल रहा हूँ। कौन सा एरिया फाइंड नहीं हो रहा? बेटा एक्सटर्नल कॉस्ट तो है ना, नेचुरल ब्यूटी लॉस कर ली, नेचुरल ब्यूटी जाया हो गई, सही है, ये तो है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है कि जिस लैंड पे नेचुरल ब्यूटी थी, एक जंगल था फॉर एग्जांपल, जंगल को खत्म करके सुपरमार्केट बना दी। तो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा है? नहीं नहीं भाई, इसका स्टैंडर्ड लिविंग से कोई ताल्लुक नहीं है। पब्लिक सेक्टर और एक्सटर्नल बेनिफिट ये भी मौजूद है। एक्सटर्नल बेनिफिट होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी। बी नहीं है, रिसोर्स की कंजर्वेशन नहीं हो रही भाई, उल्टा अपन फॉरेस्ट को खत्म कर रहे हैं। तो 17 का बी है, सही है। इस बारे में कोई बात नहीं करी गई है, सही है। तो भाई आपको एक नहीं 10,000 बार बता चुका हूँ, एक्सटर्नल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो थर्ड पार्टी बेयर करेगी, एक्सटर्नल बेनिफिट वो बेनिफिट है जो थर्ड पार्टी रिसीव करेगा। तो 18, व्हाट इज एन एक्सटर्नल बेनिफिट व्हेन अ चार्ज इज मेड फॉर व्हीकल्स एंटरिंग अ सिटी। एक्सटर्नल बेनिफिट वो बेनिफिट है जो थर्ड पार्टी रिसीव करेगा। अगर आप शहर में आओगे तो आपके ऊपर एक टैक्स लगाया है, उसको मोटरवे का टैक्स कहते हैं ना। तो इससे क्या होगा? इससे फायदा किसको होगा भाई? मोटरवे का टैक्स किसको मिलेगा? गवर्नमेंट को मिलेगा ना। तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। तो 18 का आंसर क्या होगा? 18 का आंसर ए होगा। इसमें कुछ डिस्कस करने का नहीं है। ट्रैफिक बढ़ेगी, ट्रैफिक बढ़ेगी तो एक्सटर्नल बेनिफिट नहीं है, एक्सटर्नल कॉस्ट है। एयर पॉल्यूशन गिरेगा, एयर पॉल्यूशन गिरेगा, एयर पॉल्यूशन कम होगा, ये भी एक एक्सटर्नल बेनिफिट ही है। एयर पॉल्यूशन गिरेगा, ये भी एक एक्सटर्नल बेनिफिट है। ठीक है। रिड्यूस बिजनेस एक्टिविटी, ये फायदा नहीं है, नुकसान है भाई, सही है। ठीक है, तो अब किसी बच्चे ने सोचा होगा कि यार सर 18 का सी भी तो हो सकता है, ए भी तो हो सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर शहर में अगर शहर में गाड़ियां आएंगी, अगर शहर में गाड़ियां आएंगी
तो एयर पॉल्यूशन होगा नहीं होगा? अगर शहर में गाड़ियां आएंगी तो एयर पॉल्यूशन होगा? तो ये तो झूठा पैदा हो गया, साला झूठ बोल रहा है हमारे से, गलत बात कर रहे हैं। तो बोले एयर पॉल्यूशन कम होगा, कैसे कम होगा? क्या गाड़ी के पीछे टेप लगा देंगे साइलेंसर पे, धुआं ही नहीं छोड़े? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन ही गलत है। आंसर क्या बनता है? 18 का 8। ठीक है, समझ आया? हर एमसीक्यू को रीजन से बता रहा हूँ। 19। व्हाट कुड अ गवर्नमेंट डू टू रिड्यूस एक्सटर्नल कॉस्ट इन द इकोनॉमी? भाई गवर्नमेंट एक्सटर्नल कॉस्ट को कम करने के लिए क्या करे? बेटा एक्सटर्नल कॉस्ट को कम करने के लिए चार पॉलिसी लगा सकते हो: इनडायरेक्ट टैक्स, एडवर्टिजमेंट, कंप्लीट बैन, एक्स्ट्रा कंप्लीट बैन, और क्या हो सकता है? और हो सकता है, अल्लाह भला करे, आपका मिनिमम प्राइस। बेटा ए नहीं हो सकता और बी नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो किस पे लगता है, किसी को याद है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो किस पे लगता है? जो इनकम पे लगता है और कंपनी के प्रॉफिट्स पे लगता है। ऐसा ही है। डायरेक्ट टैक्स दो टैक्स है, एक होता है इनकम टैक्स जो सैलरी पे लगता है, और एक होता है कॉर्पोरेशन टैक्स जो कंपनी के प्रॉफिट पे लगता है। तो मुझे एक बात बता, ऐसा कब होना शुरू हो गया कि इंसान की इनकम एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट करे, कंपनी का प्रॉफिट एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट करे? ये तो बेकार कह रहा है। इंक्रीज इनडायरेक्ट टैक्स ऑन पेट्रोल, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाएंगे तो एक्सटर्नल कॉस्ट कम होगी, आंसर सी है। अगर सिगरेट के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स कम कर देंगे तो सिगरेट सस्ती हो जाएगी, लोग और सिगरेटें पियेंगे और एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा और एक्सटर्नल कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 19 का सी है। ठीक है, ओके। 20, ये वापसी रिपीट हो गया भाई। A government intends to build a new international airport in the area of outstanding natural beauty। भाई एक एरिया था जिधर नेचुरल ब्यूटी थी, उसको हटा के साला गवर्नमेंट ने बोला कि एयरपोर्ट बनाऊंगा। तो एयरपोर्ट बनाने की एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होगी? एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होगी भाई? द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल। बेटा जिस जिस मटेरियल से एयरपोर्ट बनेगा ना, उस मटेरियल की अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी तो ये प्राइवेट कॉस्ट है। ये प्राइवेट कॉस्ट है किसकी? गवर्नमेंट की। तो ये नहीं हो सकता। द कंट्री साइड दैट इज लॉस्ट, ये कह रहा है द एरिया ऑफ नेचुरल ब्यूटी डेट इज लॉस्ट, हाँ ये एक्सटर्नल कॉस्ट है। बी है इसका आंसर। इंक्रीज इन प्रॉफिट, बेटा अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो ये तो प्राइवेट बेनिफिट है, एक्सटर्नल कॉस्ट थोड़ी है। वेजेस पेड टू कंस्ट्रक्शन वर्कर, बेटा वेज भी एक प्राइवेट कॉस्ट है ना, प्रोड्यूसर की प्राइवेट कॉस्ट है वेज। कॉस्ट है ना, वेज कॉस्ट होती है, लैंड का रेंट, लेबर की वेज, मशीन के ऊपर इंटरेस्ट। इसका आंसर क्या है? 20 का बी है। ठीक है, सही है। एयरपोर्ट बनाने जाऊंगा तो नेचुरल ब्यूटी वाला एरिया जो है ना वो खत्म हो जाएगा। आपको याद है भाई मार्केट फेलियर क्या होता है? मार्केट फेलियर अकर्स ड्यू टू ओवर एलोकेशन एंड अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसकी वजह से सोसाइटी को नुकसान होता है। उस नुकसान को वेलफेयर लॉस कहते हैं। तो बोल रहा है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केट फेलियर? 1 सेकंड एमसीक्यू है ये। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केट फेलियर? अ स्प्रेड ऑफ पॉल्यूशन। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केट फेलियर? क्या है भाई मार्केट फेलियर की एग्जांपल? मार्केट फेलियर की एग्जांपल क्या है? ओवर एलोकेशन होगी तो उसकी वजह से एक्सटर्नल कॉस्ट होगी, तो यही तो एग्जांपल है। सही है। 21 सी, मार्केट फेलियर अकर्स ड्यू टू ओवर एलोकेशन एंड अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसकी वजह से सोसाइटी को लॉस होता है। उस लॉस को वेलफेयर लॉस कहते हैं। तो ओवर एलोकेशन की वजह से एक्सटर्नल कॉस्ट होती है, अंडर एलोकेशन की वजह से एक्सटर्नल बेनिफिट लोगों को तक प्रोवाइड नहीं होता। ये तो डेफिनेशन है, हाँ बिल्कुल। तो बेटा मार्केट फेलियर की एग्जांपल क्या है? मार्केट फेलियर की एग्जांपल क्या है? मार्केट फेलियर कहता है कि जब लोगों को नुकसान पहुंचेगा, इनमें से नुकसान कौन सा है? ठीक है, सही है। अगेन 1 सेकेंड एमसीक्यू। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट? एक बार नहीं 10,000 बार अब तो बता चुका है। एक्सटर्नल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो थर्ड पार्टी बेयर करेगी। कंपनी की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वो कंपनी खुद बेयर करेगी, वो कंपनी की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इसकी प्राइवेट कॉस्ट है। द कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ मर्जर, ये भी प्राइवेट कॉस्ट है। द कॉस्ट ऑफ बाइंग कंपोनेंट्स, ये भी प्राइवेट कॉस्ट है। द कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, सबको नुकसान हो रहा है सोसाइटी को, पूरी इंडस्ट्री में पॉल्यूशन हो रहा है, तो ये कौन सी कॉस्ट है बेटा? ये एक्सटर्नल कॉस्ट है। ओके। 23 अगेन 1 सेकेंड एमसीक्यू।
जर्नीज इन सिटी सेंटर may be made by bus or by car. What is an external cost of this? इतनी बार रिपीट हो गया है गाड़ी बस वाला। ये बोल रहा है भाई एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है गाड़ी की। गाड़ी की एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है? बस फेयर नहीं भाई, ये प्राइवेट कॉस्ट है। कार फ्यूम्स एंड नॉइस, कार फ्यूम्स का मतलब एयर पोल्यूशन, धुआं, और नॉइस पोल्यूशन, तो आंसर बी है। लाइसेंस फीस फॉर कार्स, ये प्राइवेट कॉस्ट है। परचेज ऑफ बसेस, ये भी प्राइवेट कॉस्ट है। सही है, तो एक्सटर्नल कॉस्ट तो एक ही है, कार फ्यूम एंड नॉइज, मतलब एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन। ठीक है। 24 अगेन, 24 का आंसर बताओ। चलो 24 है, थोड़ा सा करो, 24 बताओ, इजी है लेकिन आपको याद होना चाहिए। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फेलियर? बेटा अगर आपको याद हो ना, अगर आपको याद हो ना, तो मार्केट फेलियर, अगर आपको याद हो, मार्केट फेलियर के 5 रीजंस थे। मार्केट फेलियर आता था डीमेरिट गुड्स की ओवर एलोकेशन की वजह से, मेरिट गुड्स की अंडर एलोकेशन की वजह से, पब्लिक गुड्स की वजह से, प्राइवेट गुड्स की वजह से, और मोनोपोली की वजह से। तो आपका आंसर आपको मिल गया। मार्केट फेलियर क्यों आएगा? जब एक मोनोपोली एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हो। जैसे कि हमारे मुल्क में मोनोपोली कौन है? किसी बच्चे को याद है? हमारे मुल्क में कोई मोनोपोली है? हमारे मुल्क में एक मोनोपोली है, के इलेक्ट्रिक। अच्छा, हमारे मुल्क में के इलेक्ट्रिक को मोनोपोली बनने दिया हुआ है। दूसरे मुल्कों में अगर एक फर्म मोनोपोली होती है ना, तो उसको फौरन से नेशनलाइज कर लिया जाता है, फौरन से उसको गवर्नमेंट खरीद लेती है, क्योंकि मोनोपोली है ना, सोसाइटी के खिलाफ ही काम कर रही होती है। ठीक है। ओके। एन इंटरनेशनल कंपनी ड्रिल्ड फॉर ऑयल इन डीप वाटर एंड कॉज्ड अ मेजर ऑयल लीकेज। भाई समंदर के अंदर खुदाई करी, उसकी वजह से ऑयल लीक हो गया, और इसकी वजह से फिशिंग कम्युनिटी वालों की जॉब्स के ऊपर असर पड़ गया। मतलब ये सीव्यू वाली बात कर रहे हैं। The government ordered the company to close the well and to stop drilling in that area. What are the external costs of this incident? The cost borne by the fishing community. साला ऑयल कंपनी ऑयल की ड्रिलिंग कर रही है, उससे पैसा वो कमाएगी, नुकसान साला फिशिंग कम्युनिटी को दे दिया। तो फिशिंग कम्युनिटी को इनकी फूफी के लड़के थोड़ी थे, वो थर्ड पार्टी थी ना भाई, उनका साला ऑयल वालों से क्या लेना देना। तो एक्सटर्नल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो थर्ड पार्टी बेयर करता है, तो इसका आंसर ए है। ठीक है। ठीक है। ओके, तो 25 का ए है, नो नीड टू डिस्कस BCD। व्हाट इज अ टाइप ऑफ मार्केट फेलियर? व्हाट इज अ टाइप ऑफ मार्केट फेलियर? व्हाट इज अ टाइप ऑफ मार्केट फेलियर? ढूंढो भाई, मार्केट फेलियर क्या है? मार्केट फेलियर क्या है? A general increase in price of hotel rooms in busy summer season. An increase in house price caused by easier borrowing for house buyers. An increase in travel time caused by a road accident. हाँ सही कह रही है, ट्रैवल टाइम बढ़ रहा है रोड एक्सीडेंट की वजह से। ये मार्केट फेलियर है ना भाई, सही कह रहा हूँ। तो 26 का क्या है? 26 का सी है। ठीक है। ए नहीं है, ए नॉर्मल स्टेटमेंट है, बी भी नॉर्मल स्टेटमेंट है, डी भी नॉर्मल स्टेटमेंट है। सी से लोगों को नुकसान होगा, और नुकसान का मतलब है मार्केट फेलियर होगा। सही है, रोड एक्सीडेंट हो गया तो सब लोग जो है ना वो, सब लोगों का नुकसान होगा, सब लोग लेट हो जाएंगे, एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट होगी। ठीक है। सही है। 27। ओके, टाइमर ऑन। विच गवर्नमेंट पॉलिसी वुड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट? भाई कौन सी पॉलिसी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगी? कौन सी पॉलिसी एम्प्लॉयमेंट उसको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगी? एनकरेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है और रोड्स वगैरह बनेंगे, तो इससे तो एक्सटर्नल कॉस्ट बढ़ेगी, इन्वायरमेंट को और नुकसान होगा, ये नहीं हो सकता। एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जमीन से तेल निकालना शुरू कर दूं, पहाड़ में से कोयले निकालना शुरू कर दूं, तो अगेन एक्सटर्नल कॉस्ट बढ़ जाएगी। हाँ, अगर फ्यूल के ऊपर टैक्स लगेगा तो इससे एक्सटर्नल कॉस्ट कम होगी, क्योंकि फ्यूल के तरह इस्तेमाल होता है गाड़ी के अंदर, तो जब फ्यूल महंगा होगा तो ऑटोमेटिक गाड़ी भी कम लोग चलाएंगे, तो एक्सटर्नल कॉस्ट कम होगी। डी नहीं हो सकता। अगर कंट्रोल हटा देंगे इंडस्ट्री के ऊपर से, तो दबा के एयर पोल्यूशन करेगी, पूरी सीवीओ की बजा दी, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं है इसलिए। ठीक है। 28। Developers want to increase the size of a major retail shopping areas in a city. It is thought that the proposal would create hundreds of jobs, be profitable for the shops, but cause major traffic congestion. ये कह रहा है भाई हजारों जॉब क्रिएट होंगी,
ओनर प्रॉफिट भी कमाएगा, लेकिन साथ साथ ट्रैफिक कंजेशन भी होगा। तो हजारों जॉब का मतलब है एक्सटर्नल बेनिफिट क्रिएट होगा, प्रॉफिट का मतलब है प्राइवेट बेनिफिट क्रिएट होगा, ट्रैफिक कंजेशन का मतलब है एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट होगी। व्हाट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आर इन्वॉल्व इन दिस स्टेटमेंट? एक्सटर्नल कॉस्ट एंड प्राइवेट बेनिफिट। ठीक है, सही है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। 29, a government a government makes public transport free to try to reduce कार यूज इन अ सिटी। भाई गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करना चाह रही है, क्यों? व्हाट माइट एक्सप्लेन व्हाई पीपल कंटिन्यू टू यूज देयर ओन कार। भाई लोग अपनी गाड़ी क्यों यूज करना पसंद करेंगे, हालांकि गवर्नमेंट बस को फ्री कर रही है? इसका यही रीजन है भाई, गाड़ी जो है ना वो लेस क्राउडेड होती है। अपनी गाड़ी की अलग बात है, अपनी प्राइवेसी होती है। बाकी रीजन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू आसान है ये वाला। ठीक है, 29 का ए है। अब 30 वाला रिपीटेड है। सही है, सही है। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फेलियर? अभी करवाया था, मार्केट फेलियर की 5 वजह होती हैं। पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड, मेरिट गुड, डीमेरिट गुड और मोनोपोली। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, चलें जी 31। A developer built some large houses in a rural area which poorer people could not afford. इसने घर बनाया उस एरिया के अंदर जिधर गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। द हाउसेज डिस्ट्रॉयड एन एरिया ऑफ नेचुरल ब्यूटी। जिधर घर बनाए थे ना जिधर घर बनाए थे ना उस जगह ने नेचुरल ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिधर घर बनाए थे उस जगह ने नेचुरल ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। व्हाट टाइप ऑफ मार्केट फेलियर रिजल्टेड फ्रॉम द डेवलपमेंट? क्या मार्केट फेलियर हुआ इस डेवलपमेंट की वजह से? इस मार्केट फेलियर की वजह से क्या 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 कौन सा मार्केट फेलियर हुआ? एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट हुई ना भाई, नेचुरल एरिया ऑफ ब्यूटी को मैंने खराब कर दिया। ठीक है। 32, डेवलपर्स वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ मेजर शॉप रिटेलिंग एरिया इन अ सिटी। इट इज थॉट दैट द प्रपोजल वुड क्रिएट हंड्रेड्स ऑफ जॉब। वही रिपीट हो गया, चलो जाओ। देख रहे हो उमर, अल्लाह का करना कैसा होता है, अल्लाह की मदद आ रही है। व्हाट इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट इन एन इकोनॉमी? भाई एक्सटर्नल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो थर्ड पार्टी बेयर करती है। सही है। तो बताओ भाई थर्ड पार्टी को नुकसान क्या होगा? एन इंटरनेशनल ट्रेड डेफिसिट हैज कॉज्ड द कंट्री टू बी इन डेट। अबे भाई ये कहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहुंच गया। नेशनल कंपनीज हैव बोरोड फ्रॉम इन्वेस्टर, ये भी गलत हो गया। ठीक है। प्राइवेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर लेस देन सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर मोर देन सोशल बेनिफिट। भाई सी वाली कह रही है कि प्राइवेट कॉस्ट सोशल कॉस्ट से कम है, और डी वाली स्टेटमेंट कह रही है कि प्राइवेट कॉस्ट सोशल बेनिफिट से ज्यादा है। मतलब नुकसान ज्यादा है और फायदा कम है। तो आंसर क्या होगा? डी होगा ना भाई। प्राइवेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर मोर देन सोशल बेनिफिट। ठीक है। अ बी कीपर मेंटेन्स हाइव्स ऑफ बीज टू प्रोड्यूस हनी। एक बी कीपर है, उसने वो शहद के हाइव्स बनाई हुई है जिससे हनी प्रोड्यूस करेगा। द बीज कैन पॉलिनेट नेबर्स फ्रूट ट्रीज बट ऑल्सो गिव अ पेनफुल स्टिंग टू गार्डनर। अगर जौहर वाली आवाम को याद है ना, मैंने क्लास में ये एग्जांपल दी थी, याद है? याद है वो शहद के शहद के बारे में बात करी थी कि वो मधुमक्खी घूम रही है, उससे काटा, उसको नुकसान हुआ। याद आया? याद आया जिसपे क्लास में बहस हुई थी। द बीज कैन पॉलिनेट नेबर्स फ्रूट ट्रीज बट ऑल्सो गिव अ पेनफुल स्टिंग टू गार्डनर। एक तो उनका फ्रूट भी खराब करती है और दूसरा जो है ना वो गार्डनर को नुकसान भी देती है। तो क्या है भाई? एक्सटर्नल बेनिफिट विल फॉल, एक्सटर्नल कॉस्ट विल राइज, सोशल बेनिफिट विल फॉल। या तो आंसर बी है, सी नहीं हो सकता। सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट फॉल नहीं होगी, सोशल कॉस्ट और बेनिफिट राइज। सोशल कॉस्ट और बेनिफिट राइज। बी या डी सोच लो। 34, 34 बी या डी? 34 बी या डी? डी होगा ना, डी होगा ना भाई। अगर मैंने शहद का वो लगाया हुआ है तो उससे सोशल कॉस्ट तो बढ़ रही है, गार्डनर को भी नुकसान हो रहा है, दूसरे दरख्त वगैरह के जो ट्रीज के ऊपर फ्रूट होते हैं वो भी जाया हो जाते हैं। लेकिन इससे सोशल बेनिफिट भी तो बढ़ेगा। एक तो हनी प्रोड्यूस होती है, इससे प्राइवेट बेनिफिट होगा, और गार्डन है उससे एक नेचुरल ब्यूटी होगी, इससे फायदा भी होगा लोगों का ज्यादा। तो 34 का हो जाएगा डी। ठीक है, गुड गुड, सही कर रहे हो आप लोग। 35,
विच ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एन एक्सटर्नल कॉस्ट? क्या है भाई एक्सटर्नल कॉस्ट? इंक्रीज पॉल्यूशन, ये इंक्रीज ट्रैफिक कंजेशन, पॉल्यूशन नहीं है वो, इंक्रीज ट्रैफिक कंजेशन। ट्रैफिक कंजेशन का मतलब होता है नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है, सही। 36, 36 के लिए आपको सोशल कॉस्ट सोशल बेनिफिट की इक्वेशन याद होनी चाहिए। द टेबल शोज गवर्नमेंट एस्टीमेट ऑफ प्राइवेट एंड एक्सटर्नल बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ न्यू डैम। ये प्राइवेट बेनिफिट दिया हुआ है, ये एक्सटर्नल बेनिफिट दिया हुआ है, तो जरा मुझे याद दिलाओ भाई कोई बच्चा। सोशल बेनिफिट क्या होता है? सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। तो बताओ भाई, प्राइवेट बेनिफिट 250 है, एक्सटर्नल बेनिफिट 325 है। कोई कैलकुलेट करेगा कितना होगा? 250 प्लस 325 कितना होगा भाई? मेरी मैथ्स कमजोर है। 250 प्लस 325, 250, 350, 450, 550, 575। सोशल बेनिफिट हो गया 575। बताओ भाई सोशल कॉस्ट क्या होती है? सोशल कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट को मिला के बनती है, तो बताएं भाई। प्राइवेट कॉस्ट है 200, एक्सटर्नल कॉस्ट है 150, तो कितना हो गया? 200 प्लस 150 कितना हो जाएगा? सोशल कॉस्ट हो गई 350 और सोशल बेनिफिट हो गया 575। तो जरा देख के बताना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल बेनिफिट एंड सोशल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ न्यू डैम? दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है भाई? डिफरेंस कैसे निकलेगा? डिफरेंस कैसे निकलेगा? 575। डिफरेंस कैसे आएगा बेटा? डिफरेंस कैसे आएगा? 575 -350 कितना आएगा? 575 -350, 225। ओके, डी 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 डी, सही है। ठीक है, इजी था ये तो। ओके, लास्ट 37। कोल प्रोडक्शन इन यूके हैज डिक्लाइंड इन रिसेंट ईयर्स। ठीक है भाई। वन रीजन गिवन फॉर दिस इज दैट द सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज टू हाई। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब सोशल कॉस्ट ऑफ कोल प्रोडक्शन? सोशल कॉस्ट क्या होती है भाई? सोशल कॉस्ट पूरी सोसाइटी की कॉस्ट है, तो बोले सोशल कॉस्ट को कौन सी स्टेटमेंट डिसाइड डिफाइन कर रही है? दी प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट की इक्वेशन अभी लिखवाई, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, तो इसका आंसर डी होगा। लास्ट एमसीक्यू। ठीक है उमर। An airline upgrades its services by providing bigger aircraft. The airline claims it will reduce catering waste and lower CO2 per passenger journey, although fares may rise. ये कह रहा है कि भाई वेस्ट कम होगा, केटरिंग वेस्ट कम होगा, लेकिन फेयर बढ़ जाएंगे। तो वेस्ट कम होगा इसका मतलब है एक्सटर्नल कॉस्ट कम हो रही है, और फेयर बढ़ रहा है मतलब प्राइवेट कॉस्ट बढ़ रही है। चलो भाई, हो गया आंसर। प्राइवेट कॉस्ट है हायर फेयर्स और एक्सटर्नल बेनिफिट है लोअर CO2। खत्म। ओके, we are done with the MCQs of market failure topic. Recording will be available on the on your portal, right? So you can attempt it. Okay, ठीक है। So we are done with all of the MCQs. Alhamdulillah. So we are done with market failure. It's topical micro questions. It's topical practice questions. It's topical MCQs as well. ठीक है जी, thank you so much. Allah Hafiz.